मैं अजीत भाई साहब, आप सब हम लोगों से, मैं सबसे सीनियर आप, और आपसे ही मैं शुरू ये कर रहा हूं कि ये कांग्रेस की जीत है कि भाजपा की हार है? ब्रांड मोदी का इससे कुछ, जो उनकी मार्केटिंग जो एफर्ट है, उस ब्रांड मोदी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ब्रांड राहुल गांधी पे क्या कुछ बेहतर होगा माना जाएगा? क्योंकि आज सुबह बहुत से लोग ये कह रहे थे कि कुछ लोगों ने कहा कि साहब ये भाषा क्यों इस्तेमाल करते हैं लोग, तो ये शुरू तो किया था बीजेपी ने ये खेल। तो कुछ लोगों ने कहा कि पप्पू तो पास हो गया लेकिन गप्पू फेल हो गया। तो इस इन इन सारे उसमें आपसे जरा अजीत भाई साहब ये पहली चीज समझना चाहते हैं कि अगर कर्नाटक कांग्रेस नहीं जीती होती तो मेरे हिसाब से कांग्रेस का 2024 का भी कहानी खत्म हो गई थी। वो कर्नाटक में ही अगर वो हार गई जाती तो 2024 में वो रेकनिंग में भी नहीं रहती मेरे हिसाब से। अब कांग्रेस रेकनिंग में आ गई है। अब वो दूसरी बात है कि उसकी दूसरी परीक्षा अब जल्दी ही छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में होनी है, लेकिन कम से कम वो अब जी गई है 2024 तक के लिए। तो अजीत भाई साहब, पहली टिप्पणी आप ही से, इस पूरे इलेक्शन को आप किस तरह से देख रहे हैं? विपक्ष के लिए कितना आवश्यक है? बीजेपी के लिए क्या ये वार्निंग बेल है? वो इससे जग के अपना मिड कोर्स करेक्शन क्या ठीक करेगी? आपको क्या लगता है ओवरऑल? एक आपसे अजीत भाई साहब। आनंद जी, मेरा पहला असेसमेंट होगा, बड़ा फियर्स एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ था। ये मैंडेट जो है ना, क्योंकि पिछले चुनाव में बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी अपने बलबूते पर, करेक्ट, और इस बार जो है 64 सीट है, तो करीब करीब ऑलमोस्ट मोर देन 40 सीट्स जो है उसका लॉस है बीजेपी को। उतना ही नहीं, यदि परसेंटेज वोट देखिए तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच अभी तो मतलब पोलस्टर्स अपडेट करते रहते हैं, इलेक्शन कमीशन भी अपडेट कर रहा है, बट 7% का गैप है। तो ये जो है ना मेजर एंटी इनकम्बेंसी मानेंगे, पहला चीज। और टू बिगिन विथ, कर्नाटक में जो सरकार थी बीजेपी की, उसके खिलाफ ऑन वेरियस इश्यूज, करप्शन बहुत ही बड़ा इशू था, और साथ ही साथ इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, और सबसे बड़ा जो गलत कदम था बीजेपी का कर्नाटक में कि 6 महीना पहले जब ये चुनाव करीब करीब कैंपेन स्टार्ट हुआ था, तो इश्यूज देखिए जिस पर बीजेपी लड़ रही थी। टीपू सुल्तान वाज देयर नंबर 1 इशू। उसके बाद स्कूल की लड़कियां स्कार्फ पहने कि नहीं पहने, दैट वाज द बिग इशू। एंटी काउ स्लॉटर मूवमेंट वाज द बिग इशू। मतलब जिसको हम कहते हैं नॉन इररेलेवेंट सब्जेक्ट्स, और वो भी किस स्टेट में, जो नंबर 2 स्टेट है कंट्री का इकोनॉमिकली, पर कैपिटा वाइज कर्नाटक जो है वन ऑफ द मोस्ट डायनामिक स्टेट है। बैंगलोर जो है सिलिकॉन वैली है इंडिया का, वहां पर आप यदि इशू बनाएंगे टीपू सुल्तान और इस तरह के स्कार्फ एंड अदर इश्यूज को, एनीवे ऑलरेडी जो है मिड कोर्स करेक्शन किया बीजेपी ने कैंपेन में। उनको लग गया कि ये सारे इश्यूज गलत हैं, इसको विड्रॉ किया, और बाद में जो है गुड गवर्नेंस के इशू पर प्रधानमंत्री भी और बाकी लोग भी कैंपेन किए। पर उस समय भी कुछ उल जलूल इशू दोबारा आ गया कि भाई 91 बार मुझे गाली दिया गया वगैरह वगैरह। और दूसरा कि मोदी जी का जो कैंपेन था वो मोदी जी के गवर्नमेंट को हाईलाइट किया, सेंट्रल गवर्नमेंट को, मोदी जी के अपने अचीवमेंट्स को, बट कर्नाटक की जो लीडरशिप थी उसका मेंशन मोदी जी भी नहीं किए, परहैप्स स्ट्रेटेजिकली नहीं किए, क्योंकि बड़ा करप्ट लीडरशिप था, बड़ा बदनाम था। शायद मोदी जी बहुत ही मतलब ब्रिलियंट, एक तरह से कहिए तो रियल सेफोलॉजिस्ट हैं, वो इलेक्शन को समझते हैं, उनको मालूम था कि ये चुनाव हारेंगे, तो इसलिए भी वो उन्होंने कर्नाटक के लीडर्स का नाम एक बार भी लिया नहीं। और बट एट द सेम टाइम ये जो है जितना पोल प्रिडिक्शन हुआ है लोकल एंड नेशनल लेवल, ज्यादातर 1-2 को छोड़ के, जी टीवी या 1-2 को छोड़ के, बाकी सारा जो है उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि मैसिव लॉस होगा।
इनफैक्ट एक 10 दिन के पहले जो एक प्रोग्राम हुआ जिसमें मैंने एक लोकल पोल पर चर्चा किया था, मैंने कहा था कि उस समय कि 10% गैप जो है प्रिडिक्शन है, जैसे जैसे कैंपेन आगे बढ़ा 10 से मान लीजिए 8-7 पे आ गया, बट दिस इज अ मैसिव एंटी इनकम्बेंसी। अब इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखिए, साउथ से बीजेपी आउट है, एक कर्नाटक वाज द एक्सेप्शन, केरला आउट, तमिलनाडु आउट, तेलंगाना आंध्रा आउट, अब कर्नाटक आउट, महाराष्ट्र में भी बीजेपी उस तरह से पेनिट्रेट डिस्पाइट फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट थ्रू बैकडोर फुल मेजॉरिटी में नहीं है बीजेपी। तो नर्मदा के साउथ जो है, उधर उड़ीसा में भी बीजेपी तो नहीं है, तो नर्मदा के साउथ वो जो पोर्शन है इंडिया का, उसमें बीजेपी का बिल्कुल मतलब प्रेजेंस खत्म हो गया। तो इन दैट सेंस 2024 के लिए ये बहुत बड़ा सिग्नल है बीजेपी के लिए। ये तो एक जमाने में कह रहे थे कि हम हिंदी हार्टलैंड के बियॉन्ड चले जाएंगे, ईस्ट में पेनिट्रेट कर जाएंगे, साउथ में नया स्ट्रैटेजी लाएंगे। अब वो झटका ऐसा लगा है कि साउथ खत्म है। तो वी कैन सी कि कोर्स करेक्शन के बावजूद भी बीजेपी इतना बुरी तरह हारी है। तो इट इज ए रिजेक्शन ऑफ बीजेपी पॉलिटिक्स इन द एंटायर ऑफ साउथ इंडिया। तो ये जो है ना, ये ऑलरेडी हमें माने लेस देन 1 ईयर बचा है चुनाव का 2024 का, और ये जो है हमारे सामने पिक्चर है। कांग्रेस, ऑफ कोर्स कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ा गेन है। आज कांग्रेस 4 स्टेट में पावर में आ गई, हिमाचल भी जीती है अभी थोड़े दिन पहले, और साथ ही साथ कर्नाटक, पहले राजस्थान छत्तीसगढ़ इनके साथ ही था, मध्य प्रदेश भी जीती थी बट बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल मैनिपुलेशन हार गई थी। तो कांग्रेस का जो है एक तरह से कहिए कि उनका इट्स अ वेरी पॉजिटिव स्टेप। राहुल गांधी जो है जब अपना भारत जोड़ो यात्रा किए थे तो उस समय करीब करीब 13-14 दिन कर्नाटक में बिताए थे, और कुछ लोग ने क्वेश्चन किया था कि भाई कर्नाटक में इतना समय और गुजरात और हिमाचल में बिल्कुल नहीं। तो शायद कांग्रेस का ये असेसमेंट पहले से ही था, उनको मालूम था कि कर्नाटक में जीतने का चांस है और गुजरात में नहीं, और हिमाचल में तो जीत ही रहे हैं, अब बहुत देर हो जाएगा जाना। तो हो सकता है कि उस कारण इतना समय बिताए। आपको याद होगा कि सोनिया गांधी भी उस समय गई और चिकमगलूर और कपल ऑफ अदर कॉन्स्टिट्यूएंसी में घूमी। तो मतलब ये जो है एक तरह से कांग्रेस के लिए इट इज ए बिग पॉजिटिव स्टेप ऑन देयर साइड। और थर्ड, आई थिंक सबसे बड़ा जो लेसन कर्नाटक से सबको सीखना चाहिए, स्पेशली रूलिंग पार्टी को, कि जो रियल इश्यूज होता है ना, एस्पिरेशनल वोटर है, जो रियल इश्यूज होता है विच इज हमेशा इन्फ्लेशन नंबर 1, अनएम्प्लॉयमेंट नंबर 2, करप्शन खत्म कीजिए, गुड गवर्नेंस, गुड एजुकेशन, गुड हेल्थ, स्पेशली उस स्टेट में जो कि भारत का नंबर 2 स्टेट है। इट्स एन इकोनॉमिक डायनामिक, एक तरह से ड्राइवर है इंडिया के आईटी रेवोल्यूशन का। तो उस स्टेट में ये टीपू सुल्तान और इस तरह का जो बेकार इश्यूज है इसको दूर करके रखा जाए और रियल इश्यूज को हाईलाइट किया जाए, उसी पर काम किया जाए, क्योंकि वोटर जो है वो बहुत इंटेलिजेंट है। साउथ में वैसे भी लिटरेसी रेट बहुत हाई है, और एक तरह से देखिए, लुक एट द टर्नआउट रेट, आज तक जितना चुनाव हुआ है वन ऑफ द हाईएस्ट टर्नआउट रेट, और ये इंडिकेटर है कि रिजेक्शन बड़ा जोर है ग्राउंड से अक्रॉस द स्टेट। नॉर्थ हैदराबाद एरिया जहां पर कि एग्रीकल्चर बहुत ही मतलब इट्स इन अ वेरी बैड कंडीशन, जबकि इतना रिच स्टेट है, बट नॉर्दर्न कर्नाटका इज वेरी पुअर, ऑलमोस्ट एज पुअर एज ईस्टर्न यूपी एंड बिहार। तो वहां पर फोकस जो है करना पड़ेगा ऑन रिवाइवल ऑफ एग्रीकल्चर। वहां पर पानी की बहुत जोर कमी है, तो वो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। और उसके बाद इस बार हम लोग देखें कि सदर्न कर्नाटका में भी ट्राइबल एरियाज में, जो कि एक जमाने में बीजेपी का स्ट्रेंथ था कर्नाटक में, ट्राइबल एरियाज में बुरी तरह हारे हैं। ऑल अक्रॉस आप देखिए, मतलब 28 सीट है बैंगलोर अलोन में, बैंगलोर का जो एंटायर अर्बन कॉन्क्लेव है वहां पे, और वहां भी जो है बीजेपी हैज नॉट डन वेरी वेल।
तो अक्रॉस द स्टेट लिंगायत वोटर छोड़ के बाकी सारे कम्युनिटी के वोटर जो हैं वो बीजेपी को डिजर्ट कर दिए हैं। और बीजेपी हमेशा बात करती है कि हमारा जो अलायंस है, हम एक कास्ट पे नहीं जाते, हम एक बहुत बड़ा सा कोलिशन बनाते हैं, जैसे यूपी में क्लेम करते हैं, बट कर्नाटक में फेल कर गया। तो बेसिकली इट्स अ रिजेक्शन ऑफ मिसगवर्नेंस, इनकॉम्पिटेंस, करप्शन, और इन दिस केस क्योंकि इनकम्बेंट गवर्नमेंट बीजेपी का था, तो ये टोटल जो है रिजेक्शन है बीजेपी के इस तरह का जो पॉलिटिक्स है, जहां पर कि गुड गवर्नेंस पे फोकस नहीं डालते हैं और नॉन इश्यूज को इश्यूज बना देते हैं। जी, मैं अजीत भाई साहब आपसे एक चीज जरा पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि मेरे एक दर्शक ने पूछी है। ये जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई और जहां से अडानी वाला मामला शुरू हुआ, एक वो अडानी इशू, और दूसरा सतपाल मलिक जी ने जो साफ साफ आरोप लगाया है कि कैसे पुलवामा वाला अटैक को इन्होंने कहा कि चुप रहो और ये करो, क्या ये भी कहीं ना कहीं इस पूरे उसमें, भले ही परसेंटेज तो गिनना मुश्किल है, लेकिन क्या वो भी एक फैक्टर रहे हैं कर्नाटका में इनकी बात का विश्वास ना करने के लिए, या मोदी जिस तरह के हैं, या इनकी बात पे अब उतना लोगों को विश्वास नहीं रह गया, वो फैक्टर भी कहीं काम किया अडानी और सतपाल मलिक का आरोप? अडानी पर जो खुलासा हुआ और जिस कदर अडानी दुनिया के नंबर 2 से नीचे आ गए, मतलब पता नहीं 30-40 पोजीशन, और वापस नहीं जा पाए, उसका तो जरूर असर हुआ है। इसलिए कि कर्नाटक जो है, कर्नाटक जो एंटरप्राइज कम्युनिटी है, बिजनेस कम्युनिटी, वो तो देश का नंबर 1, नंबर 2 कम्युनिटी पर है। मतलब डायरेक्ट लिंक है कर्नाटक का अमेरिका के सिलिकॉन वैली से। तो अमेरिका में कुछ भी यदि विस्फोट हो इंडिया के मामले में, तो कर्नाटक की जनता तो जरूर चर्चा करेगी, कम से कम, और नहीं तो ये जो बैंगलोर के 28 सीट है या जो अर्बन सीट्स हैं, वहां पर तो वो भूचाल मचाएगा। तो वो तो पक्का, मतलब उससे जो क्रेडिबिलिटी लॉस हुआ, और कर्नाटक में जो बिजनेस कम्युनिटी है वो गुजरात से ज्यादा प्रॉस्परस है एक तरह से। मतलब साउथ का शिव कुमार को ही ले लीजिए, डीके शिव कुमार, वो बहुत ही, मतलब ही कम्स फ्रॉम ए रियली रिच बिजनेस बैकग्राउंड। और वही नहीं, मतलब वहां जो पॉलिटिक्स और कॉर्पोरेट्स के बीच में जो लिंक है वो कर्नाटक में बहुत पावरफुल है, तो उसका तो जरूर रहा है। सतपाल मलिक साहब का कितना असर उनका कर्नाटक के चुनाव पे है वो कहना मुश्किल है, पर मुझे लग रहा है कि उससे भी ज्यादा ये कह सकते हैं एक तरह से कि बीजेपी के पिछले हफ्ते दुर्दिन सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया ना, और जिस तरह से मतलब महाराष्ट्र पे मॉरल विक्ट्री लूज कर गई बीजेपी। और हमने नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस 5 मेंबर सुप्रीम कोर्ट कमिटी जजेस की, और यूनानिमस वॉइस, महाराष्ट्र तो बगल वाला स्टेट है कर्नाटक के, तो और जस्ट चुनाव के एक दिन पहले वो जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है केजरीवाल वाले पर भी, बट महाराष्ट्र पर जो जजमेंट था कि भाई किस तरह से स्पीकर जो है ही प्लेड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो रोल उन्होंने खेला, या किस तरह से गवर्नर कोश्यारी जो हैं वो बिल्कुल कानून के मर्यादा को जो है बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते हुए वहां पर पॉलिटिक्स खेला है, उसका असर जरूर किया है। और स्पेशली कमिंग अ डे और 2 बिफोर द इलेक्शन, तो जो एलीट वर्ग होते हैं वो तो बहुत सीरियसली लेते हैं फॉर एग्जांपल चीफ जस्टिस को। और धनंजय चंद्रचूड़ का एक अपना इमेज है, मतलब एक तो उनका बैकग्राउंड कि भाई वो हार्वर्ड से मास्टर एट लॉ किए, या जिस तरह का जजमेंट वो लिखते हैं, मतलब इवन अयोध्या जजमेंट जो कि थोड़ा कंट्रोवर्शियल था, वो इतना अच्छा लिखा हुआ था, तो इट शोज ए ग्रेट इंटेलेक्ट वर्किंग, तो उसका भी असर किया है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आई थिंक राकेश पाठक साहब शायद पॉइंट आउट किए थे, अजय प्रकाश जी मैं भूल रहा हूं, कि जो लोकल लीडरशिप है, देखिए असेंबली चुनाव में होता क्या है, ये ऊपर से जो है ढोल और
धमाका होता रहता है, मोदी जी आए, राहुल गांधी आए, पर असली जो असेंबली चुनाव में मैटर करता है वो लोकल पॉलिटिक्स, लोकल लीडरशिप। और ये जो 3 ग्रेट लीडर्स जो कांग्रेस प्रोड्यूस किया है, शिव कुमार, डीके शिव कुमार का सामने नाम लिया, सारे टिकट उन्होंने वितरण किया इन अ वेरी फेयर मैनर। मुझे याद है कुछ कैंडिडेट्स, एक न्यूरोसर्जन से मेरी बात हो रही थी और वो कह रहे थे कि जिस मतलब डिटेल्ड रूप में असेसमेंट हुआ है हर कैंडिडेट का, ताकि वो फेयर हो, कैसा काम किया। तो शिव कुमार का रोल, बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशनल मैन है। सिद्धारमैया मुख्यमंत्री अच्छे थे, बहुत ही सौम्य है, जब बोलते हैं तो मधुर भाषा में। और कांग्रेस प्रेसिडेंट तो खैर मतलब ही इज ए रिमार्केबल मैन, उनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। 3 बार उनका नाम आ चुका था मुख्यमंत्री का कर्नाटक में इन द पास्ट। ट्रेड यूनियन लीडर थे अपने यूथ में कर्नाटक में, और करीब करीब 8 चुनाव जीत चुके हैं इन अ रो। तो मतलब ही ऑल्सो इज एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी लीडर, और मतलब बिल्कुल फोरफ्रंट में आके लड़े, 80 साल के हैं, पर जिस कदर इन तीनों का तालमेल एक तरह से देखिए तो वो जो है ना, आई थिंक वो कर्नाटक के जनता को बहुत अच्छा लगा। बीजेपी तो खैर माने टोटली इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट जो भी था लास्ट फ्यू इयर्स, जो भी वो रहे पावर में, और ऊपर से लड़ाई और झगड़ा और करप्शन और क्या कहते हैं आजकल 40% गवर्नमेंट। तो ये जो है, ये लोकल इश्यूज जो है वो कर्नाटक असेंबली में एक्चुअली जो है ये काम किया है एंटी इनकम्बेंसी का। और पोस्ट कोविड है, ये सारे इलेक्शंस पोस्ट कोविड इलेक्शन है। हिमाचल में भी जो कांग्रेस जीती और बीजेपी हारी, तो ये पोस्ट कोविड में इतना इनइक्वालिटी बढ़ा है। जो रिपोर्ट आ रहा है, इंडिया का नाम उसमें एक्चुअली बहुत ही एम्बैरेसिंग है। अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आया है कि पोस्ट कोविड में इंडिया में जो इनइक्वालिटी बढ़ा है उसका असेसमेंट इंडियन गवर्नमेंट कर ही नहीं रहा है, वो हाईएस्ट पूरे कंट्री में। तो इनइक्वालिटी, करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इसका असर सबसे ज्यादा पड़ा। और कुछ भी बीजेपी जो की उसको वो हाईलाइट नहीं कर पाई, अदर देन जो मैंने पॉइंट आउट किया और बाकी स्पीकर्स की, भाई शुरू की कैंपेन टिप्पू सुल्तान को गाली देते हुए। आई मीन ओल्ड मैसूरू रीजन में टिप्पू सुल्तान इज एन आइकॉनिक हीरो, और उसी को आप जो है मतलब बिल्कुल बेइज्जत किए जा रहे हैं। उसके बाद जो है वो सारा की लड़कियों को क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारे गलत इशू को हाईलाइट करते गई। आप एंटी काउ स्लॉटर, तो ये स्लॉटर, मतलब नॉन इश्यूज को, इस कारण जो है मैं सोचता हूं कि इस कारण असली हारी है। और इससे ये बीजेपी सीख ले कि 2024 में दोबारा गवर्नेंस इशू पर यदि ये इलेक्शन लड़ने की कोशिश करे लोकसभा में, नहीं तो अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकता है। साउथ से तो पूरा रिजेक्शन हो गया है।